नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेदों में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है क्योंकि वह दुखों को नष्ट करते हैं। जब आप बहुत परेशानी में घिर जाते हैं तो किसी विद्वान द्वारा कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करा लीजिए। आप अपने घर में रुद्राष्टध्यायी का पाठ करा लीजिए। अगर कोई समस्या होगी तो समाप्त हो जाएगी। आखिर यह रुद्राष्टध्यायी या रुद्री पाठ क्या है, रुद्राभिषेक कराने से क्या लाभ होता है और किस किस चीज से हमें रुद्राभिषेक कब करना चाहिए, हम इस विषय में पर्याप्त जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि रुद्र कौन है ताकि आगे की बात समझने में आसानी हो जाए। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों से बलवान यानी ताकतवरों से ताकतवर कहकर की गई है। यजुर्वेद में रुद्र अध्याय रुद्र देवता को समर्पित है। इसके अलावा शैव संप्रदाय में रुद्र को बहुत महत्व दिया जाता है। रुद्र को ही कल्याणकारी शिव भी कहा गया है। वैदिक व्याख्यानों के अनुसार रुद्र एक है, परंतु पुराणों के अनुसार 11 रुद्रों का वर्णन मिलता है। रुद्र का क्या अर्थ होता है और उसका मतलब क्या है, ऋग्वेद व अन्य ग्रंथों में इसकी बहुत व्याख्या कही गई है, पर हम सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। रुद्र का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है आवाज यानी साउंड। रुद्र एक तेज आवाज है। आपने देखा होगा कि जब लोग क्रोध में होते हैं तो तेज आवाज निकालते हैं। युद्ध के समय सैनिक जोर से आवाज करते हैं। ब्रूस ली का नाम आपने सुना होगा। वह जब लड़ाई करता था तो तेज आवाज निकालता था, क्योंकि यही तेज आवाज आपके शरीर में एड्रेनल हार्मोन्स की वृद्धि करती है, जिससे कुछ समय के लिए आप में अपार शक्ति आ सकती है। जो काम हम सामान्य अवस्था में नहीं कर सकते वह तेज आवाज के समय में कर पाते हैं। शत्रु विजय के लिए आवाज का तेज होना जरूरी है। पुराने समय में युद्ध के काल में बड़ी बड़ी ढोलक बजाई जाती थी, दुमदुमी बजाई जाती थी। कभी आपको डिप्रेशन हो तो एकांत में जाकर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर दीजिए। आपका डिप्रेशन कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। संस्कृत में जोर से रोने को रुंदन भी कहा जाता है। रुद्र का एक अर्थ है शत्रुओं को रुलाने वाला। रुद्र देवता का वर्णन किया जाता है कि उन्होंने बाघ की खाल पहनी हुई है। हिरण उनका सहचर है। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है। उनके 4 सर हैं। हिंदू धर्म में ज्यादातर चीजें प्रतीकात्मक होती हैं। आप रुद्र देवता का चित्र देखकर उनका चरित्र समझ सकते हैं। रुद्र के 4 सर यानी चारों दिशाओं का ज्ञान रखने वाला। उन्होंने बाघ की खाल पहनी है, मतलब इतने शक्तिशाली कि कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकें। बाघ को मारकर उसकी खाल पहनी है और हिरण को सहचर दिखाया है, अर्थात कमजोरों की मदद करने वाला। हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल तीनों तरह के दुख, दैहिक, भौतिक और दैविक का नाश करने का प्रतीक है। उसी रुद्र की स्तुति को रुद्र अष्टाध्यायी कहा जाता है। शिव भक्त सावन के मास में शिवलिंग पर रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से जप करते समय दूध, जल, गन्ने का रस आदि से अभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का शिवाभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे रुद्री पाठ भी कहते हैं। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 8 अध्यायों के माध्यम से भगवान रुद्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे रुद्री पाठ या रुद्र अष्टाध्यायी कहते हैं। इसका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। रुद्र कल्प, पराशर कल्प, शिव पुराण, रुद्र कल्प द्रुम, नारद पुराण, लिंग पुराण इत्यादि कई ग्रंथों में रुद्री का वर्णन महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इन सभी अलग अलग ग्रंथों में रुद्राभिषेक की पवित्रता के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद रुद्र अष्टाध्यायी को कर्मकांड की पुस्तकों में सबसे पवित्र माना गया है।
जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय को एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, ठीक उसी प्रकार शिवजी की आराधना के लिए रुद्राष्टाध्यायी भी अत्यंत मूल्यवान मानी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पाठ के साथ किया जाता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ जल, दूध, पंचामृत, आमरस, गन्ने का रस, नारियल का रस व गंगा जल इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसी को अभिषेक कहते हैं। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कहा जाता है कि इससे मृत्यु के बाद परम गति को प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने विभिन्न वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने का विधान बताया है, जिसमें कुछ इस तरह से हैं। अपने घर का वातावरण शुद्ध तथा पवित्र रखने के लिए या छोटी मोटी नजर दोष समस्याओं के लिए दूध से रुद्राभिषेक करना उत्तम माना गया है। अचानक नुकसान हो जाए, पारिवारिक कलह हो जाए, तो इन सब चीजों से बचने के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। खुशहाली के लिए शक्कर की आवश्यकता पड़ती है। दूध में थोड़ा शक्कर मिलाकर तब लोग रुद्राभिषेक करते हैं। नारियल पानी से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि नारियल पानी के रुद्राभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है, खासतौर पर वो शत्रु जो अदृश्य होते हैं। इसीलिए यह प्रेत बाधा को भी दूर करता है। इसके अलावा भस्म से भी काम लिया जाता है। वर्षा के जल से रुद्राभिषेक करने से नेगेटिविटी दूर होती है। गन्ने के रस से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बहुत सारे विद्वान गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने को कहते हैं। कारोबार और बिजनेस में तरक्की के लिए घी का भी प्रयोग किया जाता है रुद्राभिषेक करने में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रुद्राष्टाध्यायी के साथ ही रुद्राभिषेक होता है। रुद्राष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय होते हैं और 2 अध्याय शांति पूजा इत्यादि के होते हैं। प्रथम अध्याय को शिव संकल्प सूत्र कहा जाता है। यह साधक के मन को पवित्र करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में गणेश जी की स्तुति की गई है। सामान्य पूजा में भी यही स्तुति इस्तेमाल होती है। आपने सुना होगा, ओम गणनान्त्वा गणपतिहं हवामहे। दूसरा अध्याय श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इसमें 16 मंत्र होते हैं। इसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसे विराट देवता भी कहते हैं। सभी देवताओं का षोडशोपचार पूजन इसी सूक्त और मंत्र से किया जाता है। इसलिए इस अध्याय में महालक्ष्मी के भी कुछ मंत्र दिए हैं। तीसरा अध्याय देवराज इंद्र को समर्पित है। इस अध्याय को अप्रतिरथ सूक्त कहा जाता है। चौथा अध्याय मैत्र सूक्त कहा जाता है। इसमें भगवान सूर्य नारायण जी की पूजा की जाती है। रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय प्रधान अध्याय माना जाता है। इसमें 66 मंत्र हैं, यानी 66 मंत्र हैं। इसको शतरुद्रीय रुद्राध्याय या रुद्र सूक्त भी कहा जाता है। शतरुद्रीय यजुर्वेद का एक अंश है। इसमें रुद्र के 100 नामों का उल्लेख है। रुद्र की 100 नामों से स्तुति की जाती है। भगवान रुद्र की शतकीय उपासना से समस्त दुखों का नाश होता है। 6ठे अध्याय को महच्छर कहा जाता है। इसी अध्याय में परम कल्याणकारी महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है। हमने महामृत्युंजय मंत्र पर एक वीडियो बनाई है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होता है। अगर आपके पास समय हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 7वें अध्याय को जटा कहा जाता है। इस अध्याय में कुछ मंत्र अंत्येष्टि संस्कार के भी हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वह मंत्र जटा अध्याय या 7वें अध्याय में मिलते हैं। 8वें अध्याय को चमकाध्याय कहा जाता है। इसमें 29 मंत्र हैं। भगवान रुद्र से अपनी मनचाही वस्तु की प्रार्थना की जाती है, इसलिए इसे संस्कृत में च में अर्थात मुझे यह भी चाहिए, मुझे यह भी चाहिए, इस तरह के शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है। इसलिए इसे
चमकम भी कहते हैं। रुद्र अष्टाध्यायी के अंत में शांति अध्याय के 24 मंत्रों में विभिन्न देवताओं से प्रार्थना की जाती है तथा स्वास्ति प्रार्थना मंत्राध्याय में 12 मंत्र होते हैं। जैसे मंगल, कल्याण और सुख के बारे में ईश्वर से कहा जाता है। इस तरह से रुद्र अष्टाध्यायी के 8 अध्याय और 2 अध्याय शांति अध्याय और स्वस्ति अध्याय कहे जाते हैं। रुद्राभिषेक किस दिन कराना चाहिए? किसी भी तिथि को रुद्राभिषेक नहीं होता है, बल्कि इसके लिए कुछ विशेष तिथियां हैं। जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी कृष्ण पक्ष का पहला दिन, पूर्णिमा के अगले दिन, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या इसके लिए निश्चित की गई हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि त्रयोदशी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी भी रुद्राभिषेक के लिए उत्तम मानी गई हैं। आप केवल रुद्र अष्टाध्यायी या रुद्री पाठ करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक नहीं करना चाहते, तो उसे कभी भी किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सावन के महीने में तो आपको रुद्री पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव से विशेष प्रीति रखते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन और प्रदोष के दिन यानी त्रयोदशी के दिन इसे जरूर करें। दोस्तों, रुद्राभिषेक कराने में किसी ब्राह्मण का सहयोग लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे पूरे स्टेप्स की जानकारी होती है, उसे कर्मकांड पद्धति की जानकारी होती है। लेकिन यदि आप कहीं दूर रह रहे हैं और रुद्री पाठ करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम विचार है। मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ। रुद्री पाठ को शुरू करने के लिए किसी भी शिवलिंग की स्थापना कर लीजिए। अगर आपके पास कोई शिवलिंग ना हो तो पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग से भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। हालांकि हमने पार्थिव शिवलिंग पर एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पंचोपचार विधि से शिवलिंग की पूजा करनी है और उसके बाद रुद्री पाठ करना है। हमने पंचोपचार और षडोपचार पर पहले से ही एक वीडियो बनाई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पंचोपचार क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाना है, उसके बाद पुष्प चढ़ाना है, तीसरे स्टेप में अगरबत्ती या धूप बत्ती दिखानी है, चौथे स्टेप में घी का दिया जलाना है, पांचवें स्टेप में प्रसाद रखना है और फिर अपने रुद्री पाठ का आरंभ कर देना है। रुद्री पाठ के 8 अध्याय प्लस 2 अध्याय पढ़ने के बाद, शांति अध्याय के बाद आप प्रसाद को लोगों में वितरित कर दें। इस तरह से रुद्री पाठ आप अपने घर में भी कर सकते हैं, परंतु मेरा फिर से आग्रह है कि किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे पूरी विधि की जानकारी है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।